इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरिया की डीसी वैल्यूज़ का बताएं कि उनकी वैल्यूज़ क्या चल रही हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी वैल्यूज़ हैं क्या। एफबीआर के अंदर आप जो टैक्स देते हैं, जो आपका टैक्स बनता है, चाहे वो आपका विद होल्डिंग टैक्स हो, चाहे आपका वो एडवांस टैक्स हो, वो मुख्तलिफ एरियाज़ के क्या रेट्स हैं, आज आपको वही रेट्स बताऊंगा। इस्लामाबाद में आने वाले तमाम सेक्टर, सोसाइटीज़, सब के रेट्स आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अब्बास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। चैनल पर तमाम नए आने वाले व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तर मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की वीडियो बड़ी अहम वीडियो है। मोस्टली लोग ये सवाल करते हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरिया की डीसी वैल्यूज़ का बताएं कि उनकी वैल्यूज़ क्या चल रही हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी वैल्यूज़ हैं क्या। डीसी वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जो आप किसी भी प्रॉपर्टी को मिनिमम डिक्लेयर कर सकते हैं। एफबीआर के अंदर आप जो टैक्स देते हैं, जो आपका टैक्स बनता है, चाहे वो आपका विद होल्डिंग टैक्स हो, चाहे आपका वो एडवांस टैक्स हो, मिनिमम आप किसी भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू लिखवा सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर वो मुख्तलिफ एरियाज के क्या रेट्स हैं, आज आपको वही रेट्स बताऊंगा। इस्लामाबाद में आने वाले तमाम सेक्टर, सोसाइटीज, सब के रेट्स आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। और आप किसी भी सेक्टर या किसी भी सोसाइटी के अंदर अपनी डीसी वैल्यू देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप अपने इलाके का डीसी वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप बॉल पॉइंट और एक पेपर उठा लें ताकि आप अपने एरिया की डीसी वैल्यूज लिख सकें। कल को आप अपने एरिया की प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं और आपको उसकी डीसी वैल्यूज का नहीं पता कि इसकी डीसी वैल्यूज क्या है, ये आपको फ़ायदा देगी। और इन्हीं डीसी वैल्यूज के ऊपर आपको टैक्स पड़ता है, वो आपको इसी बेस पे पड़ेगा। आपको 3% पड़ता है, आपको 10% पड़ता है, या आपको 7% पड़ता है। आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं, आपको इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर टैक्स पड़ेगा। सबसे पहले E7 इसका कोई भी साइज होगा, इसकी जो डीसी वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। ये आप कोई भी साइज लेंगे तो उसको आप मल्टीप्लाई 1.5 लाख से करेंगे तो वो आपकी डीसी वैल्यू आ जाएगी, जिसमें आप मिनिमम अमाउंट लिख सकते हैं और एफबीआर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और सीडीए के अंदर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे नीचे आप अमाउंट नहीं लिख सकते, मीन्स कि ये आपकी मिनिमम डिक्लेरेशन अमाउंट है। इससे ऊपर आप जितना मर्जी लिखवा लें, लेकिन इससे नीचे आप नहीं लिखवा सकते। और ये पर्स के यार्ड के हिसाब से कीमतें होती हैं। आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका स्क्वायर यार्ड निकालें और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी मिनिमम डिक्लेयर्ड अमाउंट आ जाएगी, डीसी वैल्यू आ जाएगी। फिर है जी F6 1,40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। F7 1,40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। E11 3 और 4 70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। B17 विद पोजेशन ये 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। B17 विदाउट पोजेशन ये 12,000 स्क्वायर यार्ड है। यहाँ आपको एक चीज बताता चलो, B17 सीडीए सेक्टर नहीं है लेकिन ये सोसाइटी है। इसके जो दो सब सेक्टर हैं ये इस्लामाबाद की हदूद में आते हैं, तो इसलिए इन पर जो डीसी वैल्यूज हैं वो इस्लामाबाद की ही अप्लाई होंगी। तो इसको आप कभी भी सीडीए सेक्टर ना कंसिडर कीजिएगा। ये सोसाइटी है मल्टी प्रोफेशनल, ये उनके दो सब सेक्टर हैं, ए और बी। ये सीडीए के अंडर आते हैं, मीन्स के ये सीडीए की हदूद में आते हैं, इसलिए इनके ऊपर जो डीसी वैल्यूज हैं वो इस्लामाबाद की लगेंगी। फिर है जी D12, इसकी 1 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड प्राइस है। फिर F8 है, इसकी 1,30,000 रुपये है। F10 1,15,000 रुपये। F11 1,10,000 रुपये। F15 विद पोजेशन 18,000 रुपये। F15 विदाउट पोजेशन 10,000 रुपये। फैसल टाउन हाउसिंग सोसाइटी 15,000 रुपये। D17 हाउसिंग सोसाइटी 25,000 रुपये। फजाइया तरनोल हाउसिंग सोसाइटी 20,000 रुपये। F17 MPCHS 25,000 रुपये। G9
1,00,000 रुपये, G10 1,00,000 रुपये, G11 1,00,000 रुपये, G13 80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, G14 4 80,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, G14 1 2 3 40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, जम्मू कश्मीर G15 25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, G17 सुप्रीम कोर्ट 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, PECHS 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, गंधारा सिटी 12,000 पर स्क्वायर यार्ड, G6 1,20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, G7 90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, G8 1,00,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, I8 90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, I9 45,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, I10 45,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, I11 35,138 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, I12 25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, I14 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, I15 16,387 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, I16 22,917 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। ये चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन करते रहें। आपको ये पूरे इस्लामाबाद की डीसी वैल्यूज बताने का मकसद ये है कि मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं है कि उनकी जो प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यूज हैं वो क्या हैं। ये बताने का मकसद है कि आप ये डीसी वैल्यू अपने इलाके के हिसाब से जान लें और उस पर आपको पता चल जाए कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि हम इस्लामाबाद को पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए मैंने समझा कि ये एक अच्छी चीज़ है और ये बतानी चाहिए। लोगों को इल्म नहीं है, मुख्तलिफ डीलर से मुख्तलिफ लोगों से पता करते हैं, उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता होता। चले इस वीडियो की तवज्जो से लोगों तक ये नॉलेज मिल जाएगा और किसी ना किसी का ज़रूर भला होगा। बैरियर टाउन फेज़ 1 34,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, फेज़ 2 34,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, फेज़ 3 34,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, फेज़ 4 34,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, फेज़ 5 34,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड और फेज़ 6 34,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मीन्स कि बैरियर टाउन फेज़ 1 to 6 ये सारे 34,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड इसकी डीसी वैल्यू है और ये भी इस्लामाबाद की हदूद के अंदर आते हैं, इसलिए इनकी भी कीमतें डीसी वैल्यू इस्लामाबाद की ही लगेंगी। फिर पाकिस्तान टाउन 18,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, गोरी टाउन 18,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, हमक टाउन 18,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, रवात 16,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, एच सेक्टर 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, CDA इनक्लेव 1 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, CDA इनक्लेव 2 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, CDA इनक्लेव 3 44,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, मरगला टाउन 44,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, बाराकाऊ 22,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, चट्ठा बख्तावर 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, चक शदाद 28,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, बनी गाला 28,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, जिना गार्डन 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, रिवर गार्डन 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, नेवल एनकरेज 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, गुलबर्ग रेजिडेंशिया 19,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड और ये विद पोजेशन का जो है वो 19,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है और गुलबर्ग रेजिडेंशिया विदाउट पोजेशन 13,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, DHA 1 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, DHA 2 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन 8,264 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, DHA फेज़ 3 16,529 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, DHA फेज़ 4 9,917 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, DHA फेज़ 5 19,835 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, DHA वैली 8,264 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। डीसी वैल्यूज आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको इन डीसी वैल्यू से फ़ायदा हुआ होगा। तो अब ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है। अगर आप फाइलर हैं तब भी आप अपने आपको चेक कर सकते हैं कितना आपको टैक्स पड़ेगा, और अगर आप लेट फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तब भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे डीलर की या किसी वकील वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप फाइलर को कितना टैक्स है, नॉन फाइलर को कितना टैक्स है और लेट फाइलर को कितना टैक्स है, तो मैं उसका लिंक अपनी बायो में दे देता हूं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा
कि आपके ऊपर कितना टैक्स आता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।